इमरा रात के 10 बजे घर की छत पर खड़ी थी, मगर वहाँ से घर का पूरा फ्रंट नजर आता था। बड़ा सा गार्डन था, इसके सेंटर पर पानी का बड़े हिस्से में फुवारा बना हुआ था जो गार्डन की सजावट में इजाफा करता था। इसने एक लंबा सांस भरा और हाथ इन छोटे साइज के बने बैनर्स पर रख दिए थे। जरा झुकी तो कब आओगे तुम बर्गर, हाशिम का सोचती वो चाहत से बोली थी, और चाहत कबूलियत बनती नजर आई जब घर का मेन डोर खुला और स्याह जीप अंदर इंटर हुई थी। इमरा इस वक्त सीधी हुई थी। क्या शख्स है ये रब्बा। कार इसी फवारे से होकर हाल के मेन डोर के जरा फासले पर जा रुकी थी। हाशिम दरवाजा खोल बाहर निकला। बेध्यानी में सरसरी नजर गई थी छत पर। इमरान ने हाशिम की नजरों की ताब महसूस कर फौरन से रुख पीछे को किया था। हाय अल्लाह, इसने मुझे देख तो नहीं लिया। दिल के मुकाम पर अपना हाथ रखती वो घबराहट से बोली थी, नहीं, मैं इसको जताना चाहती हूँ कि अगर ये लड़का आधी रात घर आएगा तो मैं इससे बात नहीं करूंगी। इमरा इसी वक्त पीछे कदम रखती, वहाँ से भागती हुई मोंटी का डोर खोल जल्दी से तेजी में कदम पर कदम रखती। वो सीढ़ियां बूर कर अपने कमरे तक भागती हुई आई थी। फिर अंदर जाकर दरवाजा बंद करना चाहा, मगर तभी सुबह का वक्त याद आने पर वो भागकर बेड पर आकर लेटी थी। कंफर्ट ओढ़कर सोने की एक्टिंग में मसरूफ हुई थी। ठीक नहीं किया आपने यूं नजरअंदाज कर। हाशिम ने कार का दरवाजा खोल इसके अंदर से गजरे निकाले। इस जगह से और घर तक के फासले में इतना वक्त नहीं लगता था, इस वजह से गजरे जरा महकते महकते थे। आज की रात इन गजरों पर मेहरबान होगी, वरना हमारे कहा ऐसे नसीब महबूब पास होकर भी मेहरबान नहीं बनता। अपनी मुस्कुराहट का शहजादा था, इसका शेविंग में भी छुपा यकतरफा डिम्पल क्यामत था, मगर अरादे इस क्यामत का साथ देने पर बहक रहे थे। अभी तो मुलाकात नहीं हुई और वो जज्बात में न जाने क्या क्या सोच रहा था। इसे इन गजरों को देख एक लंबा सांस भरा था जो अंदर तक सुकून बनाता। जानम आशिकी। हाशिम ने जल्दी से हॉल का मेन डोर खोला और अंदर दाखिल हुआ, मगर सामने सिर्फ अंधेर नगरी थी। हल्की सी रोशनी थी, वो महबूबे जाना तक जाने के लिए रास्ता बनाता। तेजी से सीढ़ियां बूढ़ कर ऊपर आया। इसका और मिहरा का कमरा एक साथ था, मगर हाशिम ने इमरा को अलग कमरे में रहने की सजा दी थी। अब न जाने वो और कौन सी सजा देता है। इसने इमरा के कमरे का दरवाजा खुला देखा तो गजरे लिए अपने कमरे में जाते, बेडशीट पर रखते, तेजी से बाहर निकलते। अब दोबारा रुख इस सितमगर के कमरे में किया था। अल्लाह जी, ये मुझे क्या हो रहा है। इतनी खामोशी और वो भी इस बर्गर की मौजूदगी में। हाशिम की मौजूदगी महसूस कर इमरा बंद आंखों से दिल में बड़बड़ाई थी, जबकि चेहरे पर जरा भी एहसास न आने दिया कि वह जागी हुई है। मगर हाशिम तो रगे जान से जानता था इसको, वो कोई भी शोर बनाता। इमरा के पास जाते सर पर खड़ा हुआ, फिर पास जगह होने पर वो बेड पर बैठा, मगर जान तो इमरा की निकल रही थी। अभी तो बड़ा कह रही थी कि इसकी क्लास लेगी, मगर अब खुद की क्लास लग रही थी। मुझे ज्यादा सोने वाले लोग पसंद नहीं है। इमरा के हाथ पर नजर गई जहाँ पर चोट लगी हुई थी। इसने इसी हाथ को थामा, फिर हाथ की जख्मी हथेली पर मरहम लगाने के लिए इसने आंखें बंद कर अपने होंठों से चुमा था। इमरा की आंख इसी वक्त खुली थी और वह हाथ खींचती जरा ऊपर होती बेड क्रोन से टेक लगाई थी। हाशिम, वो घबराहट से बोली थी। अभी तक हाथ पर महबूब के छूने का एहसास था। मोहब्बत में हाशिम को ऐसे ही मरहम लगानी आती है। एक हाथ इमरा की दूसरी साइड के बेडशीट पर रखा तो दूसरे से अपने होंठों पर रख खामोशी का हुक्म सुनाया था। मुझे आपसे बात करनी है, अभी मेरे कमरे में आइए। हल्की सी मुस्कुराहट से कहता वो इमरा की हालत देख काफी एंजॉय कर रहा था, क्योंकि वो आंख तक न उठा रही थी। हाशिम ने मजीद सवाल जवाब अपने कमरे में करना ही बेहतर समझा। उठकर खड़े होते भारी कदमों से बाहर निकल गया था। इमरा हैरान थी, रात के 10:30 बजे इसको कौन सी बात करनी है, और वो भी ये कमरा छोड़ अपने कमरे में बुलवा रहा है। मगर जो भी था, जाना तो था ना। इसने कमरे के फ्रंट द्वार पर लगे ब्लैक लॉक को देखा तो अभी रात के 11 बज रहे थे। इमरा अभी तक नहीं आई थी। हाशिम को इसकी गैर हाजिरी पर गुस्सा आने लगा था, मगर फिर सजा जो देनी सोच रखी थी, इसलिए इतना हवासों पर सवार न किया। वो बेड पर बैठा अपने साथ बेडशीट पर रखे गजरों को देख रहा था, मगर तभी दरवाजा खोलने की आवाज फोकस हटा गई थी। सामने इमरा खड़ी थी, हिम्मत समेटती वो छोटे छोटे कदम उठाती आगे बढ़ी थी। इधर आइए, गजरों के साथ जगह बनाते वो घूरती तपश नजरों से बोला था। इमरा ने एक नजर क्लॉक को देखा तो 11 बजते नजर आए थे। फिर इसने शोहर की बात मानी और गजरों के साथ जा बैठी। इन दोनों के दरमियान बस ये गजरों का फासला था जो हाशिम ने इनको उठाते भी खत्म किया था। हाथ थामे मेरा,
एक हाथ इमरा के सामने करता हुआ इसको थामने का हुक्म सुनाता है तो दूसरे हाथ से गजरा थाम रखा था। इमरा को ये गजरे अपनी क्लास लगने की इलामत लग रहे थे। जो भी थे सच था। छुप कर देखना बुरी बात होती है। खुद ही इसकी कलाई खींच कर वो पकड़ता, सख्ती बनाते, इनमें गजरा डालते बोला था, शोहर हूँ, आपको चाहिए सबके सामने अपनी साखी को ताड़े। मैं भी तो देखो किसमें इतनी हिम्मत है जो कुछ कहे। जब गजरा डाल लिया तो मुस्कुराकर हाथ की पुष्ट चूमी, लेकिन नजरें उठाकर वो इसके चेहरे की नक्श देखने में मसरूफ हुआ था। इमरा की जो हालत थी बस वही जानती थी। पहले लम्स का एहसास गया नहीं था और अब हाशिम ने दोबारा अपनी मनमानी कर दी थी। न जाने सजा क्या देता। कभी कभी दिल करता है इन कलाइयों में जंजीर डालकर अपने हाथों से बांध कर कैद रखो। मसरूफियत से कहते हाशिम ने दूसरे हाथ की कलाई पर वही गजरा डाला था, मगर फिर इसकी महक की ताप अंदर तक महसूस करने के लिए इसने आंखें बंद कर मदहोशी से खुशबू में लंबा सांस अंदर खींची थी। खाना खा लिया आपने? वो जो हाथ वापस खींचती या हिम्मत समेटती सवाल का जवाब देती, इसने दोनों काम ही न किए, मगर दिल की धड़कनें बाकी जरूर कर ली थी। खाना खा लिया? जरा सख्ती लाए वो बोला, मगर इस बार हाशिम ने हाथ की नब्ज अपने अंगूठे से दबाई थी ताकि वो जवाब दे। हाँ। आहिस्ता से पलके झपकती वो नरम लहजे में बोली। हाशिम इसके जवाब पर हल्का सा मुस्कुराया था। गुड। इसके हाथ को अपने दिल के मुकाम पर रख हाशिम इमरा की झुकी नजरें देख जरा सख्त अंदाज बनाते हाथ पर दबाव डालता है, जिसकी वजह से इमरा ने मजबूर बनते हाशिम की ग्रे आंखों में आंखें डाल देखा था। वो हाशिम जमशेद दुरानी की ग्रे आंखों में देख रही थी तो वो इमरा की ब्राउन आंखों में। शोहर ने अभी तक खाना नहीं खाया, बीवी ने खा भी लिया, सरासर गलत बात है। इमरा का तो दिल किया कि इस बुत पर वो इसको करारा जवाब देती जो इसने कर ही छोड़ा। शोहर रात के 10-30 बजे घर न आया करे, हमारे साथ खाना खा ले, हमने कौन सा कुछ कह देना होता है। हाशिम इसकी हिम्मत पर हैरान हुआ, मगर अब इमरा अपनी बात पर खुद ही चौंकी थी। हाशिम ने अब इम्तिहान शुरू किया था। जो बनाना आता है वो बना कर लाए, मुझे अभी आपके हाथ का खाना खाना है। दिल के मुकाम से हाथ परे करते हुए इमरा को देखने से परहेज ही कर गया था, मगर इसे इमरा के गजरे में हसीन हाथ परे झटका था। बिरयानी ले आओ? इसके बदलते अंदाज पर जरा फिक्र से बोली थी। अभी तो वो मुस्कुरा रहा था और अभी बदल भी गया था। इस शेफ के हाथ का बदमजा खाना नहीं, बल्कि मुझे बेवफा जानम आशिकी के हाथ से बना हुआ खाना खाना है। हाशिम ने चेहरा दूसरी तरफ कर हाथ के इशारे से जाने का हुक्म दिया था। इमरा को कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो पल पल बदलता था। इसने भी उड़ते हाशिम को कोई जवाब न दिया और बाहर चले गई। हाशिम ने इस खाली राह का दरवाजा देखा जहाँ से अभी महबूब घुस रहा था। वो बेड से उठा और शावर लेने बाथ में चला गया। 10 मिनट बाद वो बाहर निकला। ब्लू शलवार कमीज पहनी हुई थी। शायद पाकिस्तान आकर अब शलवार कमीज पहनना पसंद आ गया था, वरना न्यूयॉर्क में तो पैंट शर्ट जीन्स वही यूनिक लिबास होता था। अगर पाकिस्तान की हवा लग जाने पर हाशिम का दिल भी पंजाब की ड्रेसिंग को करता था। इर्ज इस वाक़े के बाद घर से बाहर नहीं निकली थी। अगर निकलती तो मीडिया को घर का भी ड्रेस मिल जाता, जो वो चाहती नहीं थी। पूरा दिन वो घर में बंद रहकर बोर हो रही थी। रूम की LCD ऑन की तो बस इर्ज ही की न्यूज चल रही थी। एक LCD तो तोड़ दी थी, मगर दिल कर रहा था ये दूसरी भी तोड़ दे। मैं क्या करूं, किधर जाऊं? सुबह से बंद हूं घर में, ऐसे तो जिंदगी नहीं गुजरती। कमरे में चक्कर लगाती वो परेशानी से बोली, जबकि दिल में हिजाम को इज्जत के तहत दे रही थी। देखूं तो सही ये क्या कर रहा है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर कर हिजाम की इज्जत करने और बातें सुनाने के लिए वो कमरे से बाहर भागी। जबकि मुठियां मीच कर पांव पटकती वो जंग के इरादे बनाती काफी खुश नजर आ रही थी। आखिर चैन भी तो तभी मिलता था। आज तो इसका सर ना खा दिया तो मेरा नाम इर्ज नहीं। कम फासले की सीढ़ियां उतरते वो हॉल में आई। इसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो ओपन किचन में और हॉल में सोफे बाकी सारा घरेलू सामान नजर आया था, मगर बंदे की जात नहीं। वो समझ गई थी कि वो बाहर होगा, तभी माथे पर बल डालते वो दरवाजा तेजी से खोल जंगे अजीम करने चली आई थी। ओए तुम? इर्ज ने हाल के मेन डोर के पास छोटी सी बनी बैल्कोनी को देखा, जहाँ 2 तरफा सोफा दरमियान में एक टेबल था। वो इसको वहीं पर बैठा लैपटॉप यूज करते आग बगोला बन इसके सर पर जा खड़ी हुई थी। हिजाम ने लैपटॉप से नजरें हटाई तो सामने इर्ज का चेहरा नजर आया, जिसके नक्श देखकर पागल इंसान भी समझ जाता कि वो दिल में कितनी गालियां निकाल रही होगी और कितनी इज्जतों का नाम दिया गया होगा। क्या तुम्हारे लिए ये सब मजाक है? मेरी इधर जान निकल रही है, सुबह से घर में बंद हूँ और तुम मजे से मजे कर रहे हो।
गुस्से में कहती वो भी न जान सकी कि हिजाम के साथ बैठ गई। इसने एक नजर लैपटॉप को देखा, इसकी तस्वीरें गूगल से निकालकर हिजाम देख रहा था। सारी मॉडलिंग की न जाने कितनी, मगर जो तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर थी इन दोनों की थी, मगर वही जिसमें फासला नहीं था। ईरा को यह सब देख जरा शर्म आई और लैपटॉप की स्क्रीन दे मारकर बंद की। शर्म नहीं आई तुम्हें? कितने बेशर्म हो जो ऐसी तस्वीरें निकाल कर देख रहे हो। हिजाम ने आंखें छोटी की और अपनी इज्जत पर आज तक इसकी इज्जत नहीं की थी इस इरज ने, मगर आज तो वो करवा कर ही रहता। मैं शोहर हूँ, मुझे शर्म नहीं आती, मगर जो सब गैर महरम देखेंगे तुम्हें ये सोचते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ कि छोड़ दो ये सब, तुम इस्लामिक लड़की हो, ये सब सूट नहीं करता। इसकी ड्रेसिंग को देखते हुए वो मसरूफ सा बोला, क्योंकि वो ब्लू टाइट जीन्स और वाइट ढीली ढाली शर्ट पहनकर इसके सामने बैठी थी। सबके पाँव में सफेद बंद बूट थे, ऊपर ब्लैक लॉन्ग कोट पहन रखा था सर्दी की वजह से। मेरे सामने ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, शोहर हूँ मैं। इसके अल्फाज का मजाक उड़ाते इरज अजीब ही अंदाज में मुंह बनाते बोली। वो हमेशा से हिजाम को ऐसे ही ट्रीट करती थी जैसे वो एक गरीब लड़का है, इसकी जितनी मर्जी बेइज्जती करो वो आगे से कुछ नहीं बोलेगा। वजह सिर्फ यह है कि वो गरीब है, मगर ये तो हिजाम ही जानता था कि अपनी जात को जान पर भी वो इसके सामने खामोश रहता। आखिर अकड़ किस चीज की है तुम में? मैं इज्जत से पेश आता हूँ तो इज्जत से बात किया करो। हिजाम इसका बाजू सख्ती से पकड़ता, खुद खड़े होता है, इसको अपने सामने खड़ा करता है। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे दोबारा टच करने की? इसके हाथ को देखती वो शदीद नागवारी से बोली थी, जैसे यमल शदीद नापसंद हो। मुझे बहस करना पसंद नहीं। तुमने अगर मेरी ड्रेस चेंज की तो मैंने इसका बदला ले लिया, मगर अगर तुम अब अपनी लिमिट क्रॉस करोगी तब तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। हाथ को परे झटकता वो अपना लैपटॉप उठाते वापस हाल का रुख करते मुड़ा, मगर इर्ज को ये बातें कहाँ बर्दाश्त थी। बस एक ड्रेस चेंज करने का बदला लिया था। हिजाम ने इसकी एक्टिंग पर सवाल बना दिया था। हिजाम ने इर्ज की आंखें नम होने लगी, मगर जितना गुस्सा हवासों पर सवार हुआ वो आने वाला वक्त बताने वाला था। तो तुमने ये सब जानबूझकर किया था मीडिया के सामने? पीछे से इसका बाजू खींचकर इर्ज ने रुख अपने सामने किया, मगर तभी बेइंतहानी में हिजाम का लैपटॉप नीचे जा गिरने वाला था। इसने झुककर मुश्किल से पकड़ा था। नहीं, तुम्हें अकल देने के लिए कि ये सब गलत है जो तुम आज तक करती आई हो। हिजाम को भी गुस्सा आ गया था। अगर लैपटॉप गिरकर टूट जाता तो कहाँ से लाता, मगर वो इर्ज भी इर्ज थी। इसे फौरन से लैपटॉप छीना और ऊपर उठाते पटक कर फर्श पर दे मारा। हिजाम की आंखें फटी रह गईं। इस हरकत पर कीबोर्ड अलग हुआ, स्क्रीन अलग हुई, जबकि इसकी बैटरी भी बाहर निकल आई थी। जब निकाह हुआ था तब तुम्हें कह दिया था अपनी लिमिट क्रॉस मत करना, मगर तुम हो ही जाहिल, जिसकी अकल और हरकतें मिडिल क्लास बंदरी की यार की तरह है। हिजाम ने ये सब सुन कोई लिहाज किए बगैर रख कर सर तमाचा इरज के हसीन चेहरे पर दे मारा था, जबकि गुस्से से माथे की रगें उभरी थी। दिल का बस चलता तो इसको यहीं आग लगा देता। आखिर इतनी भी बदलिहा जुबान नहीं होती जितनी इर्ज की थी, मगर जो भी था हिजाम ने इतने दिनों की कसर आज सबसे सख्त तरीन थप्पड़ मारकर पूरी की थी, अगर गुस्सा अभी तक न उतरा था। मुझे कसम है इर्ज, अगर निकाह का एहतराम न होता मुझे तो तुम्हारी जात को आज रात तपते कोयले और पेट्रोल से आग लगा देता, और इन कोयलों में तुम भी कोयला बनती। मगर सिर्फ कह सकता हूँ क्योंकि बीवी जुल्म करने का सामान नहीं होती, बल्कि इज्जत देने की इजाजत होती है। मगर तुम्हें तो दिल करता है। आखिर पर बेबस्ता होता वो दांत पीस क्या था। इर्ज नजरें झुका गई थी। आज तक जो वो समझती आ रही थी कि मर्द बदजात होते हैं, आज हिजाम ने थप्पड़ मारकर यकीन में बदल दिया था। इर्ज को इस एक थप्पड़ ने जितना बदला था वो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अब पुरानी इर्ज तो रही नहीं थी। मगर हिजाम का थप्पड़ मारना भी किस काम न आया था। शायद वो प्यार से समझाता, मगर कोई अपनी बेइज्जती पर प्यार दिखाए। तुम्हारे पूरे खानदान को आग न लगा दी। इस इर्ज ने तब कहना, मर्द बनते हो ना तो गैरत वाले मर्द बनो, मगर बीवी पर हाथ उठाते गैरत कहाँ पर जाती है। मुझे इस्लाम का सबक देते हुए औरत घर में रहे, मगर बीवी पर जुल्म करने हाथ उठाने की इजाजत इस्लाम में कहाँ पर है? बताओ मुझे, क्या मैंने तुम्हारे हक किसी गैर को दिया? नहीं ना, फिर तुम मुझ पर हाथ कैसे उठा सकते हो? हिजाम का कॉलर पकड़ती वो घुराई थी। खुद भी नहीं जानती थी कि आंसू कब आंखों से बहते गाल पर गिरते जाते, जहाँ पर थप्पड़ का निशान वाज़ेह नजर आता था। हिजाम खामोश हुआ, शायद अब गिल्टी फील हो रहा था। इर्ज सहमी सी लग रही थी। अगर थप्पड़ों से वो आज समझदार बनती तो पहले थप्पड़ ही की बन जाती, मगर इस इर्ज को बस प्यार की जरूरत थी जो किसी ने न दिया था। पहले बाप के थप्पड़ खाए, अब शोहर से। क्या इतनी ही बोर लगती थी वो सबको? क्या कोई भी प्यार से नहीं समझा सकता था?
इस इर्ज को, जिसकी माँ इसको बचपन में ही छोड़कर चले गई और बाप वो था जो आज तक बस अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इसका रिश्ता भी दोस्त के बेटे से तय कर चुका था, जिसको जानकर वो अपनी मर्जी से निकाह कराई थी। मगर वो शोहर भी ऐसा ही निकला। आज जिस दर्द में इर्ज थी वो हिजाम भी ना समझता था। तुम मुझे आग लगाने की बातें करते हो ना, अब देखना मैं अपनी जात को खुद आग लगाऊंगी। इसका कॉलर झटकते वो खूनी सुर्ख आंखों से बोली। हिजाम पीछे को हुआ था क्योंकि वो एक किस्म का धक्का जो दे गई थी वो इसकी बात तब समझा जब वो भागती हुई हॉल में दाखिल हुई थी। दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। न जाने अब वो क्या करती। हिजाम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जानता था पागलपन पर उतर आई है। इर्ज वो भागते हुए हॉल का मेन डोर जोर जोर से हिट करने लगा, मगर तभी वहाँ पर हादी भी आया था जो शायद हिजाम से मिलने आया था, मगर आगे सारा मामला गर्म देख वहीं पर चुप हुआ। इर्ज, इर्ज, दरवाजा खोलो। इर्ज हिजाम की आवाज सुनती ओपन किचन में आई। नीचे झुककर केबल में पेट्रोल को ढूंढने लगी। जैसे तैसे घर जब वो मिला तो पूरी छोटे साइज की कैन उठाई और सीढ़ियां चढ़ते ऊपर कमरे में आई, जबकि माचिस भी पकड़ ली थी। इर्ज, क्यों पागल बन रही हो? दरवाजा खोलो। बात बिगड़ते देख इसने पांव से डोर को हिट किया तो वो खुला। इसने हॉल में आते सीढ़ियां बोर करनी चाहिए, मगर तभी नजर ओपन किचन के खुले कैबिन पर गई तो वो सब समझ गया। हादी भी इसके पीछे भागा। हिजाम इस दरवाजे तक आया जिसके खुल जाने पर क्या कुछ हो जाता। इर्ज, प्लीज डोर ओपन करो। क्यों पागल बन रही हो? मेरे थप्पड़ की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। वो डोर को हाथ मार मार कर तड़प कर कह रहा था। शायद खौफ था कि ये पागल लड़की कुछ भी कर जाएगी। अंदर खड़ी इर्ज ने इसकी आवाज सुनी तो फौरन पेट्रोल की कैन पूरे कमरे में उछाली, फिर खुद अपने सर से लेकर पांव तक गिराते खुद को भिगो लिया। मगर लॉन्ग कोट की वजह से लिबास मुकम्मल नहीं भीगा था, मगर जितना भीगा था वो जिंदा लाश बनाने के लिए काफी था। खुश हो जाओ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने वाली हूँ। कहते थे ना कि आग लगा दूंगा, अब खुद आग लगाने लगी हूँ खुद को। वो पागलों की तरह हंसकर बोली थी। अभी कुछ देर पहले तो वो अपने हवास कायम किए हुए था, मगर सिर्फ एक थप्पड़ ने इसको पागलपन पर उतार दिया था। शायद इतना नाम होने की वजह से वो नफसियाती लड़की बन गई थी जो खुद पर जरा सा भी इल्जाम और गुस्सा बर्दाश्त न करती और पागल बन जाती। हिजाम को अब जाकर समझ आया। इसने करब से आंखें मीच ली थी, मगर जब खोली तो वो आंसू से भीग गई थी। प्रॉमिस करता हूँ ये जो तुम बोलोगी वही करूँगा, मगर प्लीज दरवाजा खोलो। क्यों कर रही ऐसा तुम? समझदार हो फिर क्यों इर्ज? बेबस सा होता वो मुक्के मार मार कर हाथ जख्मी कर चुका था, मगर इस इर्ज का दिमाग अभी तक माफ था। इसे माचिस से तीली निकाली और बिल्कुल खामोश हो गई। हिजाम खामोशी को समझा और फिर कोशिश करते इसने कंधों से दरवाजा हिट करना शुरू किया, मगर जब तक वो टूटकर खोला था तब तक अंदर आग लग चुकी थी। कमरे के इर्द गिर्द आग की तपश थी और वो दरमियान में खड़ी खामोश सी थी। हिजाम ने जैसे तैसे कर आग क्रॉस की इस पागल लड़की के पास आया, मगर आग रास्ता बनाती इर्ज तक आने लगी थी। इसके पेट्रोल में भीगे लॉन्ग कोट पर आग की चिंगारी गिरी थी। हिजाम ने इसी वक्त आग भड़कने से पहले इसका कोट उतार दिया था, कलाई से पकड़ इसको बात में घुसा दिया था, जबकि ये सारा अमल बेच बचाकर किया गया था क्योंकि आग इर्द गिर्द कमरे को लगी हुई थी। इर्ज ने भी माचिस जलाकर सोफे पर जो गिराई थी। हादी ने जब ये सारा मंजर देखा तो भागकर तेजी दिखाकर पानी की बाल्टियां भर भर कर कमरे की आग बुझाई, जबकि इस पागल इर्ज के कामों से तौबा तौबा करने लगा। मरने क्यों नहीं दिया मुझे? इसने हिजाम का हाथ झटका, मगर हिजाम ने इसको फिर से पकड़कर शावर के नीचे खड़ा किया और ऑन कर दिया। पानी इस पर गिरने लगा। कपड़ों से पेट्रोल जरा तो निकला, मगर कुछ अंदर धंस गया था। आज के बाद ऐसा कभी ख्याल भी मत लाना अपने दिमाग में, समझी तुम? न जानने किस ख्याल का खौफ था वह खींच कर इर्ज को अपने सीने से लगा गया था। इसने इर्ज को खुद में छुपा लिया था, जबकि चेहरा खौफजदा था। इर्ज इसके सीने से आज पहली बार लगी थी, मगर कुछ पल के लिए वो सहारा मिल जाने पर सब भूल बैठी थी। हिजाम को अपने किए पर हर अमल पर शर्मिंदगी थी। वो बचपन से तन्हा रहती आई थी, वो सब जानता था, मगर फिर भी आज थप्पड़ मार दिया था। ये भी जानता था इसके दोस्त भी बस फेम के लिए इर्ज का साथ देते हैं, क्योंकि इस दिन लुबना ने भी घर आने से इनकार कर दिया था। जब पैसों की जरूरत थी तब सब भागे भागे आते हैं। शुक्र था कोई इस इर्ज को समझता, फिर चाहे वह हिजाम ही क्यों ना शुरुआत करता। यार हो गया कमरा ठीक, बाहर आ जाओ तुम दोनों। बाहर से हादी ने ऊंचा बोला। कमरे की बचत हो गई थी, मगर सामान का सत्यानाश हो चुका था। इधर देखो मुझे, इधर देखो मुझे। इर्ज के गालों को नरमी से थामकर वो इसकी नजरों में झुका था, जबकि आंखों का रंग रोने से सुर्ख हो चुका था। पानी इन दोनों पर गिर रहा था। इर्ज के बाल चेहरे से चिमट गए थे। तुम अपने ड्रेस चेंज करोगी क्योंकि इन कपड़ों में तुम्हें नहीं रहना,
वजह पेट्रोल है इर्ज, ओके। प्यार से समझाते हुए उसके माथे पर बोसा देता है। इर्ज को होश नहीं आ रहा था कि सब हकीकत में हो रहा है। हिजाम ने ना चाहते हुए भी इसको अकेला छोड़ा। वो खुद बात से बाहर निकला क्योंकि अब वो इर्ज को हरगिज़ अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वजह इस लड़की को कुछ भरोसा जो नहीं था। इर्ज ने हिजाम को जाते देखा, आंखें बंद कर पानी का बहाव खुद पर गिरता महसूस किया। इसके बालों को चेहरे से जोड़ देता क्योंकि शावर सर पर जो था। मगर दिल ने हाशिम को याद किया कि वो उसे मिल भी नहीं सकी थी, बस इस दिन के वाक़ये की वजह से। इमरा इंतजार करते वो थक हार कर सोफे पर जा बैठा था। अब तो भूख भी नहीं रही थी, बस इमरा की देरी पर शदीद गुस्सा था। वो हाशिम की बात को बात नहीं समझती थी। एक कमरे में आने पर देर दिखाई, अब खाना लाने में। हाशिम ने सब्र का पैमाना तोड़ बाहर की जानब का रुख किया था। वो नीचे को जाता, दो तरफा सीढ़ियों के एक जानब का रास्ता तय करता नीचे आया था। सब तरफ अंधेर नगरी थी। वो किचन के पास आया तो कदम बाहर ही रोक दिए क्योंकि अंदर से आवाज आ रही थी, जो शायद वो किसी पर फोन पर बात कर रही थी, मगर बाहर खड़े होने की वजह से ठीक से समझ नहीं आया था। मैं वापस हवेली नहीं आऊंगी मम्मा, आपके भाई से तो निकाह बिल्कुल नहीं करूंगी। इमरान ने जरा सख्ती से जवाब दिया तो तस्मिया भी ने इसको डराने के लिए बात ही ऐसी की थी जिससे वह इनकार ही ना कर सकती थी। तुम्हें अंदाजा भी है इमरान, तुम्हारे निकाह मैंने सिर्फ पैसों के लिए करवाया था क्योंकि तुम्हारी दादो मेरी असली से बहुत देर बाद वाकिफ हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे मोटी रकम दी थी ताकि तुम्हारा और हाशिम का निकाह हो सके। मगर अब मेरा भाई मुझसे से कई गुना ज्यादा रकम दे रहा। अब तुम अंदाजा लगा लो, इतनी बड़ी ऑफर से मैं कभी इनकार नहीं करूंगी और तुम्हारा निकाह शफीक से ही होगा। अगर इनकार किया तो अपने भाई के ख्वाब को सच कर दिखाऊंगी, जो वो बस यही चाहता है, हाशिम की मौत। आखिरी लफ्ज ने सांस रोका था। आंखें साकत करती इन डरोने ख्यालों को सोचने लगी जहाँ से जिंदगी खत्म होती नजर आ रही थी। हाशिम की जुदाई ही जुदाई थी। और हाँ, अगर तुमने मासूम सी डरी सी बीवी बनकर हाशिम को कुछ बताया तो बहुत जल्द हवेली का अकलौता वारिस जान से जाएगा, क्योंकि इसकी बीवी ही सब चाहती थी। हाशिम इनको सुन नहीं सकता था मगर तजस्सुस जरूर था। इसने कदम अंदर रखे तभी इमरा का दिया जाने वाला जवाब हाशिम के दिल से सुराख बनकर नफरत भरने लगा। मैं तैयार हूँ मामू सही से निकाह के लिए। दिल में जलन सी हुई थी जबकि सांस भारी हुआ थे अल्फाज पर। इसने इमरा की पुश्त को जहरीली नजरों से देखा था, फिर आहिस्ता से कदम पीछे को किए। मगर एक बात याद रखिएगा, मुझे अल्लाह ने ऐसी माँ देकर सबक दिया है, खून का रिश्ता खून का होता है, मगर अगर वफा गैर के खून में हो तो नस्लें याद रखती हैं। मगर आप मेरी वो माँ हैं जो इस नस्ल को खत्म करना चाहती हैं, जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। मगर जिस दौलत की खातिर आप ये सब कर रही हैं ना, याद रखिएगा दौलत कुछ भी नहीं है, बहुत जल्द समझ आएगा जब आपको आपके अपने जैसा कोई मिलेगा। कहाँ से इतनी हिम्मत लाई थी इमरा, जिस धमकी को सुन जाने के बाद भी इतनी मजबूत होकर सब कह गई थी। रजिया भी इसकी पास खड़ी इस बच्ची को तकलीफ में देख कर अफसोस कर रही थी, मगर इमरा के लिए वो मुखलिस थी। फोन भी इन्हीं का था, वरना इमरा के पास फोन कहाँ से आता। मेरी बच्ची तो समझदार है। अगली मजबूरी का मजाक बनाते वो कॉल काट देती है। इमरा ने इस फोन को ही चीखते फर्श पर दे मारा था, फिर शेल्फ का सहारा लेते खड़ी रही। प्लीज अल्लाह, ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? वो दूर क्यों जाएगा मुझसे? दर्द से आंखें मीच कर वो अपना दिल आजमाती रोने का सब तोड़ गई थी। मगर फिर हाशिम की भूख का ख्याल आया तो वो खुद को संभालती, आंसू साफ करती, खाने का ट्रे उठाती, ऊपर की तरफ का रुख करती है। हाशिम जब से वापस कमरे में आया था तब से टहलते वो अल्फाज याद करने में दिल से दर्द बर्दाश्ता फट जाने का एहसास महसूस हो रहा था। मगर न जाने जब वो सितमे महबूब सामने आता तब क्या क्या मतलब था। हाशिम, सॉरी हाशिम, वो फोन के सिग्नल नहीं आ रहे थे जिसकी वजह से वीडियोस नहीं चल रही थी और देर हो गई खाने में, वरना यूट्यूब से खाना बहुत मजे का और जल्दी बन जाता है। अपनी गलती एक्सप्लेन करती वो हल्का सा मुस्कुराई। हाशिम इसी वक्त रुख दोबारा सोफे की जानब किया और बैठ गया। इमरान ने इसकी चुपी नाराजगी देखी तो खाने का ट्रे शीशे की मेज पर रख कर उसके साथ बैठी थी। क्या हुआ? इसके चेहरे को गौर से देखती वो मासूमियत से पूछती है, जबकि हाशिम ने सोफे को पकड़कर मुठियां भींच ली थी। हाशिम, तुमसे हूँ, हुआ क्या है तुम्हें? चेहरे पर जरा झुकते इमरान ने हाशिम का गाल थामा तो हाशिम ने इसी वक्त इतनी सख्ती से हाथ दबोचा कि नब्जों से पल भर खून गर्दिश न कर सका। इमरान की आंखों में जरा सा खौफ बैठा था। आज तक जो इतनी पकड़ ऐसा रवैया नहीं सहा था। दिल कर रहा है जहर खा लो, मगर आपके हाथ के खाने में जितना जहर है ना, उसको बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं है। इसलिए आज से मेरी नफरत में इजाफा हो गया। जानम आशिकी, इमरा की ब्रोन आंखों में देखते हाशिम ने जितनी पकड़ से हाथ थामा था इसमें मजीद इजाफा किया। फिर इमरा के हाथ से हथेली जबरदस्ती अपने गाल से टच करवाई
जबकि हाशिम के चेहरे पर रक्सा मुस्कुराहट खौफ देती थी। तुम्हें मुश्किल से जुबान साथ दे रही थी। हाशिम ने सारे जज्बात झूठे समझे और हाथ को परे झटका। बड़े ही रिलैक्स अंदाज में वो इमरा की तरफ रुख कर सीधा होते बैठा, जैसे अभी गुस्से में मानो नहीं आया था इस लड़के को। निवाला बनाकर खिलाइए, मैं भी देखूं कब तक मरूंगा। इमरा का दिल किया कहीं मर जाए, वो इस पर इतना अजीब इल्जाम लगा रहा था। फिर हकमिया तौर पर मांग भी वही रहा था जिसको वो जहर समझता था। सुना नहीं? हाशिम ने चीखते कहा तो इमरा की रीढ़ की हड्डी में कपकपी तारी हुई, मगर फिर हिम्मत करते वो टेबल पर पड़े ट्रे से खाने का नवाला बनाकर उठाती हाशिम की तरफ करती है। फर्ज करें अगर सुबह टीवी चैनल पर न्यूज सुनने को मिले जिसमें शौक न्यूज है कि हाशिम जमशेद दुरानी की बेगम ने दूसरी मोहब्बत की खातिर खाने में जहर डाल दिया, शोहर की मौत पर खुशी खुशी से दूसरी शादी भी कर ली। वो नवाला डालने के लिए हाथ आगे करती है तो हाशिम ने हंसकर सख्ती से दबोचा। इमरा इसकी हंसी को समझ नहीं पा रही थी, वो बातें तो बिल्कुल भी समझ से बाहर थी। ना नफी में सर को जुम्पश देता हाशिम सर झुकाकर बोला। इमरा को सच में मुकाबल बैठा शख्स कोई और ही लग रहा था। ऐसे तो आप इस रिश्ते से आजाद हो जाएंगी, कुछ और करना पड़ेगा। हाथ को परे झटकता वो परेशानी जाहिर करता हुआ उठकर खड़ा हुआ, फिक्र सी टेबल के करीब चक्कर काटने लगा। इमरा इसको मुसलसल देख रही थी जिसके तासरात पल पल बदल रहे थे, मगर फिर नजरें झुका ली थी। रुके, यकदम कदम रोक स्पार्ट लहजे में बोला। इमरा ने नजर उठाकर हाशिम को देखा जिसके चेहरे पर अब अच्छी खासी शिद्दत में नफरत झलक रही थी।